अक्सर लोगों को पाए बनाते हुए यही शिकायत रहती है कि पाए गलते नहीं हैं और दूसरी चीज़ ये कि पायों में स्मेल रह जाती है। पाए का शोरबा बिल्कुल या तो पानी जैसा होता है, ना उसमें कलर आता है, ना ही खुशबू और ना ही जायका। फीके पाए रह जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं या फिर स्मेल रह जाती है। तो इन चीज़ों को दूर कर देना और परफेक्ट तरीके से मज़ेदार लज़ीज़ पाए, ऐसे पाए जो हाथों की उँगलियों को आपस में चिपका दें, नेचुरली बनाना बहुत आसान है। बस आपने टिप्स को फॉलो करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है और पैकेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़िद्रा और आज आपके साथ मैं मटन पाए सूप की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन करें, उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे जो भी खाएंगे। पायों को किस तरीके से धोना है, साफ़ करना है, ये रेसिपी, ये मेथड मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पायों को साफ़ करने के तरीके की वीडियो आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। साफ़ सुथरे पायों को आपने ऐड करना है प्रेशर कुकर में। 1 से 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। यखनी बनाने के लिए 3 टेबल स्पून सौंफ लेनी है। इसमें जाएगी 1 दालचीनी की स्टिक, 5 से 7 लौंग, साथ ही जाएंगी साबुत काली मिर्चें 7 से 8 अदद, 2 टेबल स्पून जीरा और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को 4 टुकड़ा करके ऐड कर दें। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून और साथ ही हाफ़ टी स्पून के जितना ऐड करूँगी मैं हल्दी। ये बहुत अच्छी रहती है, लाजमी इसी स्टेज पे आपने ऐड करना है। और फिर पानी इसमें ऐड कर दिया था शुरू में ही मैंने, तकरीबन 7 ग्लास। तो ये आपने प्रेशर कुक कर लेना है तकरीबन 40 मिनट्स के लिए, क्योंकि मटन के पाए जो हैं वो बन जाते हैं आसानी से बड़े के पाए के मुकाबले में। और दूसरी चीज़ ये कि प्रेशर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब गैस नहीं होती इतनी ज़्यादा कि हम उसको लंबे लंबे टाइम तक चूल्हे पे पका सकें। तो सबसे बेस्ट है कि प्रेशर दे लें और प्रेशर कुक करने से हमारे जो पाए हैं वो परफेक्टली गल जाएंगे 40 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पर देखें 40 मिनट के बाद मैंने प्रेशर रिलीज़ करके कुकर खोला तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की यखनी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। और पाए भी मैं आपको यहीं पर चेक कराऊंगी कि बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। पहले ही आपने इस स्टेज पे चेक कर लेना है पायों को। अगर आपको लगता है कि कसर है, गुंजाइश है, थोड़े कच्चे हैं, तो मज़ीद आप इसे 10 मिनट का प्रेशर दे दें। लेकिन जो टाइम मैंने आपको बताया ना 40 मिनट्स, वो बिल्कुल आइडियल होता है मटन पायों के लिए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह यखनी तो बहुत ही अच्छी सी उतर आई है। अब मैं आपको वो सारी टिप्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, घर के मसाले से कैसे आप बेहतरीन पायों को तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ पायों की स्मेल को कैसे ख़त्म करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक छन्नी की मदद से सिर्फ जो पाए हैं उनको आपने अलग कर लेना है। कोशिश करें कि इसके अंदर जितने भी गरम मसालों का हमने इस्तेमाल किया है वो सारे खड़े मसाले यखनी में ही रह जाएं। इस तरीके से झटकने से नीचे छन जाएं, क्योंकि यखनी को तो बाद में हमने छान कर ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले जो पाए हैं उन्हें झटक झटक के निकाल लूँगी ताकि इसके साथ भी जो गरम मसाले चिपके हुए हैं वो वापस यखनी में चले जाएं। उसके बाद हमने यखनी को छान के इस्तेमाल करना होगा। और अब पायों की ओरिजिनल रेसिपी शुरू होगी यहाँ से। ये देखिए यखनी के अंदर कितने लवाजमात हैं, लेकिन ये छन जाएंगे। एक बड़ी खुली पतीली के अंदर ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल। और अब एक मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट बना के आपने ऑयल के अंदर शामिल करना है। तो ये जो पेस्ट था ये तकरीबन 1 कप के जितना बना और थोड़े से पानी के साथ एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड करके ये पेस्ट बना लिया था। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहा है, अब हम घर के अंदर ज़बरदस्त किस्म का पाया मसाला बना के रेडी कर लेते हैं, जिससे लजीज तरीन पाए हमारे रेडी होंगे बन के। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून के जितना सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कम करके आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच भर के इसमें धनिया पाउडर किया है, गरम मसाला पाउडर किया है, हाफ़ टी स्पून ही भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, नमक किया है आधा चम्मच और ये ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। लेकिन मैंने ज़ीरे को ज़रा कूट के ऐड किया था, आपके पास पाउडर है तो वो ले लीजिए। 1 टेबल स्पून दोबारा से इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा कप पानी के साथ अब हमने इन सभी मसालों को बहुत अच्छा तरीके से एक घोल सा बना के रेडी कर लेना है। हल्दी मैंने कम इसलिए ऐड की थी क्योंकि ऑलरेडी यखनी बनाते हुए उसमें भी हमने नमक और हल्दी शामिल किया था। तो अब इन दोनों चीज़ों को ऐड करते हुए हाथ थोड़ा सा आपने हल्का रखना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लो। ये देखें ज़बरदस्त हमारा पाया मसाला बन के रेडी हो चुका है। इतना ज़बरदस्त मसाला है, इतनी अच्छी खुशबू ये देगा ना कि कोई पैकेट का मसाला इसका मुकाबला
नहीं कर सकता। अब आपने क्या करना है, इतनी देर जो हमने मसाला बनाया प्याज का, देखिए कलर चेंज हो गया है, इसलिए हमने प्याज को भुनाई पे रखा था कि प्याज का कच्चापन लाजमी से निकल जाए और प्याज की जो अपनी एक स्मेल होती है कच्चे प्याज की वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब आप देखें कि तेल इसमें से सेपरेट होता दिखाई दे रहा है और जो प्याज है उसका भी कलर हल्का सा सुनहरा होने लगा है। इसका मतलब है प्याज की भुनाई अच्छे से हो गई है। इस स्टेज पे हमने जो पाए अलग करके रखे थे वो शामिल कर देंगे और अब आपने 1 से 2 मिनट पायों के साथ भी इसकी भुनाई करनी है। तो जो लोग शिकायत करते हैं ना कि हमारे पाए में से स्मेल आती है या पायों के अंदर से एक टिपिकल सी स्मेल आ रही है, पाए कच्चे रह रहे हैं, पायों का कच्चापन नहीं निकल रहा, जायका खिल के नहीं आ रहा, उन सभी लोगों के लिए ये स्पेशल टिप है कि पायों को आपने एक बार इस मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाना है। जब हम पायों की अच्छे तरीके से भुनाई ही नहीं करेंगे तो पाए की स्मेल कैसे जाएगी। देखें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ पानी डाला, उसमें हमने लहसुन अदरक डाला, नमक डाला, पाए डाले और उबाल लिए। जब तक पायों के उसी में मसाला डाल के बस पाए तैयार हैं। तो पायों की जब तक भुनाई नहीं होगी ना तो पाए की स्मेल नहीं जाएगी। ये मटन के लिए स्पेशल टिप है, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट पाए को भून लें ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल दूर हो जाए। उसके बाद जो पाया मसाला बना के रखा है वो शामिल करें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आपने जो यखनी बनी थी पायों की उसे छानते हुए ऐड करना है। जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि यखनी को हमने आखिर में छान लेना है, तो गरम मसालों की आपने फ़िक्र नहीं करनी। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हमारी यखनी जो है वो छन चुकी है और अब असल पायों का जायका जो है सब चीज़ें मिलने के बाद आएगा। तो मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ आप देखें पायों का जो शोरबा है उसमें एक कलर भी आ चुका है, एक खुशबू भी आ चुकी है। पाए मसाले की वजह से पाए इतने अच्छे तरीके से गल चुके हैं, भुन चुके हैं कि अब इसमें कोई स्मेल नहीं है। अब आपने इसको 2-5 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है कि तेल ऊपर आ जाए। तो उसी स्टेज पे हमने सिर्फ़ और सिर्फ चौथाई कप के जितना दही इसमें शामिल करना है और दही आपने अच्छे से फेंट के ऐड करना है। अगर आप ऐसे ही दही ऐड कर देंगे तो फिर छोटे-छोटे से दही के गुठली चंक्स बन जाएंगे जो आखिर तक फिर डिज़ोल्व नहीं होते। तो वो सालन जो आपका बनेगा ना उसमें वो तैरता हुआ दही की छोटी-छोटी सी टुकड़े नज़र आएंगे जो अच्छे नहीं लगते। अच्छे तरीके से फेंट के ऐड करें, फटाफट से मिक्स कर दें। थोड़ा सा शोरबा बढ़ाने के लिए मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है, कवर करूँगी और 5 मिनट धीमी आँच पे पकने दूँगी। जितनी देर पाए पक रहे हैं यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके एक घोल बना लिया है। क्योंकि पाए का जो शोरबा है वो पानी की तरह पतला होता है, तो इसको गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये पतला ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पानी की तरह पतला होने में और एक स्लरी जैसा पतला होने में फ़र्क होता है। तो सिर्फ 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च को पानी में घोल के शामिल करें। इससे शोरबा गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन जो बिल्कुल पानी जैसा पतला है ना उस कंसिस्टेंसी को ये मैनेज कर देगा। बेहतरीन शोरबा बन के रेडी होता है। छोटी सी टिप है, इसे ज़रूर फॉलो करें। अब मैं इसे कवर करूँगी और 2 मिनट तक इसे मैं मीडियम आँच के ऊपर बिल्कुल हल्की आँच करके पकने दूँगी ताकि तेल सेपरेट हो जाए और कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। तेल देखें बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। पाए हमारे बिल्कुल बन के तैयार हैं। गार्निश करेंगे धनिए से, हरी मिर्ची से और अदरक के बारीक लच्छों के साथ। वैसे तो जब आप इसे तंदूरी नान, कुलचे के साथ सर्व करेंगे तब भी आपने ये हरे मसाले अलग से रखने हैं लीमू के साथ, ताकि जो भी खाए वो ऊपर से ऐड कर ले। लेकिन पकने के दौरान जब दम पे से रखेंगे ना आखिर में 1 से 2 मिनट, तब भी ये हरे मसाले ऐड कर दें। इनका भी अपना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह तेल कितना बेहतरीन ऊपर आ चुका है। पाए भी बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी हो चुके हैं और इतनी चिपक थी ना उंगलियों में, सिर्फ चमचा जो मैंने हाथ में पकड़ के रखा था उसी की वजह से। कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये एक सुपर हिट रेसिपी होगी। पाए खाने का दिल करता है, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और एक बार बना के देखें। इंशाल्लाह आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।